नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपनी नई टीम के साथ पहली संगठनात्मक बैठक कर रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में दिन भर चलने वाली बैठकों में नए पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों और पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर देश भर में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। इसके अलावा 2027 में होने वाले 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी नई टीम को दिशा दी जा सकती है। बैठक में संगठन को मजबूत करने, सोशल मीडिया और मीडिया से बेहतर तालमेल बनाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं और आम लोगों से लगातार जुड़ाव पर भी जोर दिया जाएगा। ऐसे में इसी पर होगी आज की चर्चा। और इससे पहले क्या कुछ मुख्य सवाल है उनका पहले जिक्र कर लेते। देखिए, तमाम मुद्दों पर विपक्ष आक्रामक हमले पर आखिर क्यों नजर आ रहा है? बीजेपी का नवीन मिशन नई टीम के साथ आखिर किस मोर्चे पर मंथन हो रहा है? और 2027-2028 में विधानसभा चुनाव है, विपक्ष में आखिर क्यों तनाव नजर आ रहा है? और इसी के साथ साथ युवा मतदाता जेनजी में असंतोष है और क्या सियासी रोष इससे बढ़ता हुआ नजर आएगा? संगठन में वरिष्ठ और युवा नेताओं को कैसे बैलेंस किया जाएगा, ये भी जो है मुख्य सवाल बना हुआ। इस बीच चलिए हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। हालांकि अभी एक ही मेहमान जुड़े हैं, सुबह सपा प्रवक्ता जितेंद्र भारती। आपका बहुत बहुत स्वागत। और भी तमाम प्रवक्ता हमारे से जुड़ेंगे, उनका मैं इंतजार कर रही हूँ। तो जितेंद्र जी, हम कहें कि देखिए नई टीम तो तैयार है और तैयारियां भी की जा रही, लेकिन जेनजी को किस तरीके से साधा जाएगा, उसके लिए क्या प्लान? सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को सादर प्रणाम और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के टीम जितनी साथ हैं, जो नई टीम गठित किया गया है उसको भविष्य के देखते हुए निर्माण किया गया है और जेनजी को संतुष्ट किया जाएगा। उस पर प्लान करके जो नई टीम गठित किया गया है उस पर विचार किया जाएगा। और आने वाले समय में जो एनडीए का मुद्दा है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रकाश राजभर जी जो मुद्दा जो उठाते हैं वह गांव के सबसे पिछाड़े गए अति दलित अल्पसंख्यक जो भी वंचित शोषित लोग हैं उस सबके लिए जो प्लान तैयार किया जाता है, जो एनडीए द्वारा, जो सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, गांव के अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है और प्रयास हो भी रहा है। और एनडीए के साथ जो नवीन की टीम गठित हुई है उस टीम में जो कुछ ऐसे चेहरे लाए गए हैं जिसपे एक अच्छे निर्माण के भविष्य के भरोसा करके लाया गया है। और आने वाले समय में खासकर तो प्रदेश का चुनाव मिशन 27 को देखते हुए एक बेहतर प्रयास करने के लिए, एक बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए वह टीम गठित किया गया है। और एनडीए के साथ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो अन्य घटक दल हैं कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ खड़े हैं और जो भी हमारे जेनजी के मुद्दे होंगे उसको समाधान किया जाएगा, सुन करके उस पर विचार किया जाएगा कि एक अच्छे देश, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो और उनके विचारों से विचार मिला करके नया काम किया जाए। ठीक है सर। इस बीच हमारे तमाम खास मेहमान में जुड़ गए, परिचय उनका भी करा दो। श्याम सलोनी वशिष्ठ जी जो कि बीजेपी नेता है, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर निखिल खत्री समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और वैभव शुक्ला कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो श्याम सलोनी जी, अब देखिए जेनजी को साधना एक टेढ़ी खीर आपके लिए साबित हुई है अब तक। हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला, कहीं ना कहीं आपने डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन अब जब चुनावी समर शुरू होगा, 7 राज्यों के चुनाव हैं, तो उसमें आपका क्या मेगा प्लान है? नई टीम आपकी तैयार हो रही, किन मोर्चों पर मंथन? निशु जी, आपको और साथी मित्रों को मेरा राधे राधे। देखिए निशु जी, चुनावी बर्थ है, निश्चित तौर पर विपक्ष के लोगों के पास चूंकि कोई मुद्दा है नहीं, सरकार ने पिछले कई वर्षों से ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने का कार्य सड़क पर कर सके। अब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है तो युवाओं का जेनजी, जिसको आज हम नाम दे रहे हैं, युवाओं का तो मांग रहती है, युवाओं की तमाम जो मांग होती है जिस पर सरकार समय समय पर समाधान भी करती है, उनकी मांगों को पूरा भी करती है। कुछ मांग ऐसी होती है जिस पर थोड़ा सा विचार विमर्श किया जाता है। अब छात्रों की समस्या थी, समस्या जायज थी, पेपर लीक हो रहे थे, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं और जो
कंपनी के द्वारा हो रहे थे, हम लोग उन पर भी बहुत टाइट किया है, सख्त उन पर कार्रवाई की गई है और छात्रों के हित के लिए कानून भी बनाया गया है। अब छात्र अपनी मांग करते हैं, गांधीवादी तरीके से मांग करते हैं, लेकिन छात्रों की आड़ में विपक्ष को जब कोई और मौका नहीं मिलता है तो वो अपने लोगों को सम्मिलित करके और फिर छात्रों के रूप में हिंसक जो कार्रवाई करना चाहते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, जो संविधान को नहीं मानने का प्रयास करते हैं और नाम देते हैं कि साहब छात्र उपद्रव कर रहे हैं, जबकि वो छात्र उपद्रव नहीं करते हैं। अभी भी हमने जंतर मंतर में देखा होगा, पूरे मीडिया ने देखा था जिस तरह से उपद्रव किया गया, वो विपक्ष की रणनीति थी और रणनीति उसमें सफल नहीं हो पाई। उनकी एक ही मांग थी, छात्र उनके साथ खड़े हो गए थे, छात्र गुमराह हुए थे, लेकिन छात्र बाद में समझ गए और इस्तीफा मांगा। तो भाई हम लोगों को बनाया तो छात्रों ने, महिलाओं ने, किसानों ने ही है ना। हाँ। ये हमारी शक्ति, हमारी ताकत है। हम मगर थोड़ा देर से हैं, जागे, हमको बार बार आशीर्वाद मगर थोड़ा देर से जागे। नहीं सर, मगर थोड़ा देर से जागे ना। जब आपने छात्रों के साथ भी तो खूब पुलिस वालों ने अभद्रता की, महिलाओं के साथ अभद्रता की, उस पर आप बात नहीं करते हैं। खैर, हालांकि दोनों तरफ से हमने देखा। ठीक है, बोलिए। वो अभद्रता छात्रों ने नहीं की थी, अभद्रता जैन जी के नाम पर जो समाज नहीं, मैं पुलिस वालों की बात कर रही हूँ, मैं पुलिस वालों की बात कर रही हूँ, आम आदमी पार्टी। नहीं, मैं पुलिस वालों की बात कर रही हूँ जो कि निहत्थे हाँ तो छात्रों पर लाठियां बांध रहे थे और महिलाओं को थप्पड़ मार रहे थे। खैर, ये मसला मैं कई बार इस बारे में बात कर चुकी हूँ। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इतना मजबूर किया था कि जो महिला पुलिस कर्मचारी थी, महिला हमारे यहाँ पुलिस में जो बहन बेटियां थी, उनके साथ भी किस तरह की अभद्रता की गई थी, तो मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था, करना पड़ा, जिसमें कि कोई गोली नहीं चली थी। तो कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने क्या आरोप लगाया था कि गोलियां चली हैं, वहाँ एक भी गोली नहीं, पैलेट गन नहीं चली सर, छात्रों के ऊपर हम गोली नहीं चलाते हैं ना, पैलेट गन नहीं चली, मतलब एक भी गोली, पैलेट गन नहीं चली। पैलेट गन के आरोप में लगा रहे हैं, लेकिन पैलेट गन की पुष्टि नहीं हो पा रही। अच्छा, ऐसे ही छलनी हो गए छात्रों के शरीर, ऐसे ही छलनी हो गए, एक की आंख की रोशनी जाने के बराबर हो जाती। ठीक है सर, खैर मसला पैलेट गन चली है, उसकी जांच हो रही है, जांच होगी, उसकी रिपोर्ट निकल हुई है, जांच होगी, जांच फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है जांच। डॉक्टर निखिल खत्री जी, अब देखिए कहीं कि अब उत्तर प्रदेश में नए प्रभारी बन चुका है। अब ऐसे में पीडीए कि आप परिभाषा भी बार बार बदल रही हैं, आरोप भी आप पर लग रहे हैं, ऐसे में किस तरीके से अपना कोर वोट बैंक के साथ साथ तमाम अन्य वर्गों को साधने का प्रयास आपकी ओर से किया जाए, क्योंकि पीडीए के साथ साथ आपको सवर्ण को भी साधना जरूरी है। हमने देखा ब्राह्मण सम्मेलन भी आपकी ओर से किया जाता है। सबसे पहले निशो जी, आपकी बात का मैं पूरा उत्तर दूंगा, पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सांसद जी कुछ झूठ बोल रहे थे, तो मैं मात्र 1 मिनट का समय लूंगा इनकी झूठ को उजागर करने के लिए। जी। मतलब कि इनको पता ही नहीं है, बल्कि जंतर मंतर पर बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। श्याम जी प्लीज, इस तरीके से नहीं, श्याम जी प्लीज बीच में मत, मैं आपके पास आऊंगी, फिर अपने बारे में आप बोलिएगा। इनको पता कुछ होता नहीं है, टीवी पर आ जाते हैं। जो ये पैलेट गन की बात ये मना कर रहे हैं, जो आरएएफ की जो इंस्पेक्टर जनरल है सीमा धुंधिया जी, उन्होंने खुद बोला कि पैलेट गन चली है। और जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जो जनरल डायरी रहती है उसमें लिखा हुआ पैलेट गन चली है। सीआरपीएफ की रिपोर्ट ने बताया कि 8 राउंड पैलेट गन चली है और 3 लोगों को लगी है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। और दूसरी बात, जो वहां पर फैलोचव नाम का जो लड़का था उसकी आंख चली गई है पैलेट गन की, उससे एम्स के ट्रॉमा पूरी पैलेट गन चली थी, पैलेट गन की उससे वो हो रहा है। तो ये झूठे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ, जहाँ पर आप बोल रहे हैं 2 मिनट रुक जाइए, आप अपने बारे में बोलिए ना। अब मैंने कुछ सच्चाई बता दी तो अब आप बौखला गए हैं। बात सुन लीजिए, जहाँ पर आप बोल रहे हैं कि नितिन नवीन जी ने नई टीम बनाई है, तो ये नई टीम बनाने का मात्र एक जुमला है, क्योंकि श्याम जी प्लीज मुद्दे पर आइए, प्लीज निखिल जी मुद्दे पर आइए प्लीज। नहीं, बिल्कुल आपने जहां पर नितिन नवीन जी की नई टीम का जो बात की है, तो अगर नई टीम पर चला जाऊं मैं, ये कोई नई टीम की तो मीटिंग है, ये मात्र एक जुमला है, ये कुछ नहीं है। ये मात्र जो हमारे प्रधानमंत्री जी के, जो हमारे 40 प्रधानमंत्री 25 साल पूरे होने वाले राजनीति में, पब्लिक लाइफ में, उसके लिए नैरेटिव चला रहे हैं। और इनकी टीम में है क्या? ये नितिन नवीन की टीम में कोई पूछने वाला हो तो है क्या? मात्र 6 माइनॉरिटी के जो हमारे व्यक्ति आते हैं उनको सम्मान दिया है।
65 सदस्यों में से मात्र इन्होंने 6 माइनॉरिटी को सम्मान दिया और फिर से इन्होंने गुजरात को फिर से इन्होंने प्रभारी बना दिया हमारे देश का। बताइए, जो युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हेमंत जोशी जी, वो गुजरात के हैं। जो बीजेपी का युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो फिर से इन्होंने गुजरात से कर दिया। तो ये इनकी वो है। और अगर आप उत्तर प्रदेश में आइएगा तो भारतीय समाजवादी पार्टी से 2022 के चुनाव में से अमरपाल मोलिया जी चुनाव लड़े थे, उनको इन्होंने क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चे को बना दिया। तो जो जनता ने रिजेक्ट किए हैं उनको बीजेपी ने सिलेक्ट किया है। जहां पर स्मृति ईरानी जी की बात ले लीजिए और हरीश द्विवेदी जी की बात ले लीजिए, सतीश पूनिया जी की बात ले लीजिए, रेखा वर्मा जी की बात लीजिए, जो जनता ने रिजेक्ट कर रही है बीजेपी उनको सिलेक्ट कर रहे हैं। इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। ये पीडी से इतना बुखला गए हैं और जो 24 घंटे जो इनके अमित मालवीय है, जो इनके हेड थे मीडिया के, जो झूठ चलाते थे, उनको उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया है। इतना झूठ आपने क्यों चलाया? बोलते हैं हम झूठे नहीं चलाना चाहिए, टाटा बाय बाय कर दिया। को हराएगा जो भी आप दोनों प्लीज रुक जाइए, इस तरीके से नहीं। मेरे पास एक और मेहमान है वैभव जी। अब देखिए हमने एक मिनट, आप प्लीज मेरा एक और मैं ओपनिंग रिमार्क उनसे ले लूं, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। मेरे बीच में क्यों बोलते हो? शांत का माइक बंद करते। ठीक है, मैं अगली बार श्याम जी आप लगातार दूसरों बीच में बोल रहे हैं, आपसे निवेदन है विनम्र प्लीज इस तरीके से मत कीजिए। ये सत्ता के होंगे पर सत्ता की तरह से नहीं चलेगी। इनका ठीक है, अब प्लीज रुक जाइए वैभव जी। श्याम जी आप लगातार बोल रहे हैं, प्लीज आप रुक जाइए ना, मैं आपके पास इसके बाद आ रही हूँ। वैभव जी अब जरा मुझे समझाइए, हमने देखा है कि भाजपा जब ऐसी कुछ गलतियां करती है तो उन्हें एक्सेप्ट करके और बेहतर करने की कोशिश करती है, डैमेज कंट्रोल करते हैं। भाजपा के बारे में बात भी कही जाती है कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है पार्टी। ऐसे में कांग्रेस में हम क्या बड़े बदलाव होते हुए देखेंगे, या समझे कि एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे ही ये पार्टी? देखिए निशु जी, भाजपा अपने चाहे संगठन में बदलाव कर ले या सरकार में बदलाव, अब बदलाव पूरे देश में बह रहा है। जंजी इनके टोटल खिलाफ। उसका सीधा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अभी भाई साहब बीजेपी वाले मित्र झूठ बोल रहे हैं कि पैलेट गन नहीं चली। जिस देश में आप सोचिए एक एलओपी को 8 घंटे लग गए एक एफआईआर दर्ज कराने में, तो आप सोच लीजिए एक आम आदमी की क्या बिसात है। 8 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई है कल, जब राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सारे लोग बैठे हैं और उनकी आंख जा चुकी है, सारे सबूत हैं। लेकिन 8 घंटे बाद जिस देश में सोचिए एफआईआर करी जा रही है, तो सोचिए उस देश में आम आदमी की क्या दिशा। फिर उसके बारे में ये बोल रहे हैं बहुत सारा। अब रिपोर्ट कार्ड देने का टाइम है। उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया? आपने महंगाई, आज देख लीजिए चीनी भी 18-19 रुपए लगातार बढ़ गई है, कहीं 60 की मिल रही है, 65 की मिल रही है, चीनी भी महंगी हो गई। तो आपको महंगाई जो आप बोलते थे, महंगाई पे आप कंट्रोल नहीं कर पाए, बेरोजगारी आप बात ही नहीं करना चाहते, और उसके बाद महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहा है उस पर आप बात नहीं करना चाह रहे, सदन से आप भाग जाते हैं। तो आप टीम बना के क्या करना चाह रहे? टीम का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप चेहरे बदलने से नकाब नहीं बदलता। आपका वही है झूठे प्रचार, झूठी बयार, झूठ का पुलिंदा जो आपने बना रखा है कि हाँ देश 2047 का जो एक ड्रीम दिखा रहे हो। अरे आज क्या कर रहे हो? हमें आज चाहिए। जेनजी इतना पेशेंस नहीं रखेगा। आपने क्या किया? कितने पेपर लीक हो गए, कितनी छात्रों के साथ बर्बरता हो गई, सबने देखा। आपका जेनजी के लिए प्यार एक दिखावा है, ये उतना ही प्यार है जैसे लोग करते थे कि हाँ भाई झूठा प्यार, तो ये जेनजी के लिए झूठा प्यार है। और जेनजी इनके उसमें है ही नहीं। ठीक है, इनका तो एक नैरेटिव चल रहा है, बस कैसे भी हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लो। ठीक है, बस उसका झूठा नैरेटिव चलाते रहो। उसके अलावा इनका कोई भी कैंपेन नहीं कामयाब हो रहा है, इसीलिए आज जेनजी इनके टोटल खिलाफ है। ठीक है, और श्याम जी तय कर दिया। ठीक है, रुक जाइए श्याम जी, आप दोनों ही बातों का जवाब दीजिए, फिर मैं जितेंद्र जी के पास जा रही हूँ। हाँ निशु जी, अब बताइए। हिंदू मुस्लिम की बात इन्होंने छेड़ी है तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। वंदे मातरम चल रहा है, आपको कैसा लगेगा? बन चुका है, लेकिन हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। बोलते हैं तो मुसलमानों को नाराज ना हो जाए। बोल रहे हैं वंदे मातरम का इन्होंने हमेशा विरोध किया। 1925 से 47 तक कितने आरएसएस के बंदों ने वंदे मातरम गाया? जरा एक नाम बता दो। पार्टी को नकला जाए तो 1925 से 47 तक कोई वंदे मातरम नहीं गाते थे। ये लोग सब झूठे हैं, सब झूठ बोलते हैं ये लोग। चलिए वो एक मिनट वैभव जी, चलिए वो गलत थे, आप क्यों उस कतार में शामिल हो रहे हैं? आपने क्यों ये प्रस्ताव वही छंद गाएंगे? ये कैसी बात है? ये झूठे हैं। देखिए 1937 में तो
मुझे बताइए सुनिए, आप वंदे मातरम का सरदार पटेल जी ठीक, उसमें एक मिनट, एक वैभव जी सुनिए तो मेरे, वैभव जी आप इतिहास के पन्ने खंगाल, चलिए जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन आप वर्तमान के समय में आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? महज दो छंद ही गाएंगे। अरे सुनिए, हमने सुनिए गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की सलाह पे 1937 में जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें महात्मा गांधी जी थे, उसमें सरदार पटेल जी थे, उसमें बाबू राजेंद्र प्रसाद जी थे, आचार्य कृपलानी जी थे, उसमें सी राजगोपालाचार्य जी थे। सदन में कानून उन लोगों ने वो प्रस्ताव पारित किया था। और आप तो झूठ बंद कर दीजिए। हमने वंदे मातरम गाते गाते झूठ है। पूर्वज तो जेल में, वंदे मातरम मुखबिरी करने वाले यहाँ जवाब ना दें। मुखबिरी करिए आरएसएस के लोगों ने, और आपको बता दें मुसलमान नाचते नहीं होते, मुसलमान नाचते नहीं होते। आप बता दें आरएसएस के प्रोग्राम में कभी वंदे ठीक है, मातरम आप गाया है? एक मिनट, आप तीनों एक साथ बोल रहे हैं, किसी की, एक मिनट, आप तीनों एक साथ बोल रहे हैं, किसी की आवाज समझ में नहीं आ रही है। श्याम जी एक मिनट आपके पास, फिर मैं आ रही हूँ, एक रुक जाइए प्लीज, वैभव जी प्लीज। श्याम जी एक मिनट आपके पास, जल्दी। देखिए इनके बयान होते हैं, ये निखिल खत्री जी बोल रहे थे, ये निखिल खत्री जी को जानकारी होनी चाहिए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को, मुलायम सिंह जी थे, और आप जाट समाज को चमन्नी यानी आप किसी भी समाज का सम्मान नहीं करते। अरे मैं जिन्होंने आपको आप मुझे बताएंगे, यदि राजभर जी आपके आप मुझे बताएंगे, मैं जाट समाज से बनी होती, राजभर जी ने आदरणीय हमारे किसान सारे दोगले आपके साथ हैं। जयंत चौधरी जी भी दोगले में, जयंत चौधरी जी का एक दोगला नेता है, राजभर जी का दोगले नेता, मैं तो खुल के बोलता हूँ, मदद तो कर लीजिएगा, जाओ जाट को झूठ तो झूठ होती है, क्या करोगे आप इसमें बताओ? आप मुद्दे से भाग रहे हैं, आपके क्या है? ठीक है प्लीज, आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, जनता को बरगलाते हैं। मुझे जयंत चौधरी का बात करा रहे हैं, तो मैं खुद समाजवादी पार्टी है कि क्या मैं तो बैठ जाऊंगा? नहीं, ये तो उनका बयान खुद का था। ये तो और अगर शर्म वाली बात है, इतना शर्म आती है। मोदी नगर सीट नहीं जीत पाए हैं, जयंत चौधरी जी नेता एक अच्छे हैं। अरे खत्री साहब कितना समर्थन करोगे झूठों का, पहले के व्यक्तियों कहाँ झूठों को कर रहे हो? संघर्ष आप तो सच बोलिए, आप सच बोलिए, सच का साथ दीजिए, आपको किसका डर है? वेल एजुकेटेड हो, पीएचडी हो, आप झूठों के साथ में कौन? लखनऊ का जो एयरपोर्ट का दांत चबंदी भर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले रखा है या नहीं रखा, बताइए मुझे। वो क्या, वो मुलायम सिंह ने जो हमारी विधानसभा में लखनऊ में जो हमारी 24 साल की प्रतिमा वाला मकान खाली करवाया था, क्या उनको वहां से तो आपसे बड़ा अपमानित कौन कर सकता है? हाथरस में क्या आपने हमारे नहीं बरसाई थी, उसके बाद 24 साल आपकी पार्टी में चले गए हैं। राजनीति राजनीति करेंगे आप, दोगले प्रकार राजनीति करेंगे आप। और जो मुद्दे पर बताइए, आपकी बीजेपी की नवीन मिशन में है क्या, बताइए। सभी जो हारे हुए व्यक्ति हैं उनको आपने जोड़ा है साथ में, जितने भी सपा से निकले उनको भाग रहे भाई। और सुरेंद्र शर्त में आए थे कि वो हमेशा राष्ट्रीय कार्यक्रम बने रहेंगे, उनको आपने हटा दिया है। और ये बात, इस पर आप बात कीजिए ना। सतीश पूनिया जी को लेकर आए आप, हरीश द्विवेदी को, स्मृति ईरानी जी को, रेखा वर्मा जी को, सभी व्यक्ति को लेकर आए आप, पर क्या वो चुनाव जीते हारे, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए आप। जितेंद्र जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए आप प्लीज रुक जाइए आप, ठीक है जितेंद्र जी, अब देखिए उत्तर प्रदेश में चुनौती बड़ी है, क्योंकि हमने देखा है पिछले लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा झटका एनडीए को लगा, और ऐसे में अब जब विधानसभा चुनाव है तो उसमें भी डैमेज कंट्रोल की स्थिति में आप हैं, लेकिन कितना कारगर ये साबित होता हुआ नजर आएगा आपके हिसाब से? देखिए सन 2027 में अच्छा प्रश्न रहेगा, जो आप पिछले चुनाव का एग्जाम्पल दे रही हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा गुमराह करती है। समाजवादी पार्टी ने संविधान बचाने के नाम पर आम जनता को गुमराह किया, और जो कि संविधान कभी भी बदलने वाला नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने जो संविधान के नाम पर जो उन्होंने वोट लिया, उसमें खासकर जो दलित समाज था, वह संविधान को बचाने के नाम पर इनके साथ खड़ा हो गया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का जो दलित समाज है, जो संविधान के नाम पर जो बार्गेनिंग किए, जो संविधान के नाम पर ब्लैकमेल किए,
अब वो होने वाले नहीं है। उनको ज्ञान हो गया है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी सिर्फ छलावा करते हैं, उनका कोई भी कंटेंट क्लियर नहीं होता है, उनके साथ वैसा होने वाला नहीं है। इस बार उनका 27 में वह 27 सीट जीत जाए उतना उनको बहुत है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी की हैसियत थी, जो इनको 47 से 100 सीट पार करवाए थे। इनकी हैसियत नहीं थी कि ये 100 सीट पार कर पाते। तो आज उनके साथ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, चाहे वह एनडीए गठबंधन घटक दल के संजय निषाद जी हो, सब इनका साथ छोड़ दिए हैं। अब इनके साथ में सिर्फ 2 समाज खड़ा है, एमवाई। और आज के डेट में समाजवादी पार्टी कभी भी, अब तक तो आपने सुना होगा, कई डिबेटों में, कई चैनल में देखा होगा कि वह पीडीए का जो नारा चला रहे हैं, अब तक वह पीडीए का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कर पाए कि आखिरकार पीडीए किसके लिए बनाए हैं। वो परिवार डेवलप अथॉरिटी है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, तो कभी पी से पंडित जी बताते हैं, तो कभी डी से दलित बताते हैं, तो कभी ए से अगड़ा बताते हैं, तो कभी ए से अल्पसंख्यक बताते हैं। अभी जल्द ही उन्होंने एक मंच के माध्यम से, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। पीडी का मतलब पंडित जी होता है। तो जिसका विचारधारा, जिसका उद्देश्य, जिसका लक्ष्य नीत नहीं हो सकता है, वह आम जनता के लिए क्या कर सकती है। और आने वाले पिछला इतिहास है कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 9 साल की सरकार में आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ है, रिकॉर्ड है। और इनके शासनकाल में, पूर्व में, जो हर साल जब कोई त्योहार आता था, जब कोई ऐसा, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। समय आता था, निखिल जी, तो गुंडई चरम सीमा पर जवाब दीजिए। आपका इतिहास बार बार खंगाल देते हैं वो, कि आपके टाइम से कंपेयर करें तो चीजें बेहतर हुई हैं और जनता को विश्वास है उन पर, कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा हवाला देते हुए नजर आते हैं। नहीं, मैं जितेंद्र भारती जी के समय बिल्कुल नहीं बोला था। 1 मिनट आप इनका माइक बंद कर दीजिए, मैं सच बताऊंगा, क्योंकि ये बीच में जरूर बोलेंगे, क्योंकि इनका जब झूठ एक्सपोज होगा, ये बीजेपी के साथी हैं, जब एक्सपोज होता है तो बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूँ, इनके कितने विधायक हैं और इनके कितने विधायक इनके पार्टी का झंडा लगा के चलते हैं? नीतू जी के सारे विधायक सपा का झंडा लगा के चलते हैं। और जब एक बार अरुण राजभर जी से इसके बारे में पूछ लिया गया था, तो अरुण राजभर जी ने बोला कि वो तो बहुत पुराने समाजवादी हैं। और इनकी हैसियत बताइए, इनके नेता तो खुद बिना पैंदी के लौटे हैं, कभी इस साइड जाते कभी उस साइड जाते हैं। एक समय योगी जी को पता नहीं क्या क्या बोलते थे कि चल बाबा मठ में जा, योगी जी से हम भीख मंगवाएंगे, ऐसी बातें बोलते। तो ये इनका कोई जमीर नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है कि ये बोले। ये वही लोग हैं जिन पर जनता बिल्कुल भरोसा राजनीति का पहलू है ना, आज यहाँ साबित कर दिया है। नहीं, जनता ने इनको भी चोर साबित कर दिया। तो ये बात ऐसी ना बोले, अरे भैया जाओ, जाकर अरुणाचल जी को विधायक बना दो, आप में इतनी हिम्मत है, ये तो ऐसे घुमाए। ठीक है, समय की बहुत ज्यादा कमी है, मैं निखिल जी आपको रोक रही हूँ। ठीक है, पीढ़ी में हमारे सभी साथी हैं, पीढ़ी का मतलब है जो भी पीढ़ी में है। जितेंद्र जी प्लीज रुक जाइए, इस तरीके से नहीं, पीढ़ी में, और ये झूठे बात बोलेंगे। प्लीज इन दोनों की आवाज डाउन कीजिए, दो और मेहमान है, आपकी औकात क्या थी, कहां से कहां हम पहुंच प्लीज। गए। ठीक है वैभव जी, अब हम कांग्रेस का क्या रोल देखें? क्या महज एक सपोर्टिंग कैरेक्टर में कांग्रेस नजर आएगी या फिर कुछ अपना भी वर्चस्व? क्योंकि हमने एक टाइम पे देखा है कांग्रेस बहुत आगे थी, लेकिन बार बार एक एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर क्यों आ रही है कांग्रेस? क्योंकि आज पूरे देश में जो विपक्ष की आवाज है वो हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने हर तरीके का मुद्दा, युवा का हो, महिलाओं का हो, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, सड़क से लेकर संसद तक अगर किसी ने उठाया है तो कांग्रेस ने उठाया। आज हमने वो हालत कर दी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जवाब देने सदन में नहीं आ पाए। क्योंकि रीजन क्या है? रीजन ये है कि देश जवाब मांगता है और ये भागते हैं। जब देश इनसे चाहता है कि जवाब दें कि पैलेट गन क्यों चली, उस पे आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। वो आपने सुना ही नहीं ना सर, वो आपने सुना ही नहीं। जब एक मिनट वैभव जी, जब आप जवाब मांगते रहते हैं, वो जवाब देने को आगे बढ़ते तो आप कहते हैं हमें भाषण नहीं सुनना है, तो फिर किस भाषा में जवाब दिया जाएगा? सुनिए, अरे सुनिए, सदन में पूरी चीजें आप बताते, लास्ट वाले दिन वंदे मातरम के लिए खड़े हुए और तुरंत हमारे स्पीकर साहब ने कहा कि हाउस इज एडजर्न। ठीक है, माफी साहब आपको रोक रही हूं, समय की बहुत ज्यादा कमी है। श्याम जी 30 सेकंड्स आपके पास, क्लोजिंग रिमार्क आपका। निशु जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वेंटिलेटर पर है और पंजाब में आईसीयू में है, इसलिए कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। राहुल गांधी जी तड़प रहे हैं और अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। सदन को चलने नहीं दिया, पूरे देश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि सदन को चलने नहीं दिया।
समाजवादी पार्टी के पास अपना कुछ है नहीं सिवाय दंगे कराने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया इनका रिकॉर्ड हुआ करता था। योगी जी के आने से आप डिस्ट्रिक्ट एक उधर सिंह के बारे में बोल रहे हो, जापान सारे के माफिया आपके अंदर है। ये भयभीत है। सारे माफिया योगी जी की लोकप्रियता से भयभीत चुनाव जैन जी की आड़ में आके जैन जी की आड़। ठीक है, मैं फिर सर आपको रोकने समय में इतनी इजाजत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे भी जुड़े इस मसले में आपने हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर तू मैं की स्थिति है, लेकिन अब देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि अब जब चुनावी समर शुरू हो रहा है, 7 राज्यों के चुनाव है और कई सारे महत्वपूर्ण राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, किस तरीके से जेनजी को साधा जाएगा, क्योंकि दावे वादे अपनी ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन कौन से दावे कारगर होंगे या धरातल पर दिखाई देंगे, समय बताएगा। इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।